दिल्ली का कालका जी मंदिर अक्टूबर 2021 के नवरात्र के लिए हमेशा के लिए याद किया जाएगा। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण मंदिर नहीं खुला और फिर खुला तो लोगों के जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन डीडीएमए ने कई नियमों के बाद इस बार मंदिर को लोगों के लिए नवरात्रों के लिए खोल दिया। लेकिन भक्तों की आई भीड़ ने इस बार सभी एजेंसियों और प्रशासक के पसीने छुड़ा दिए और उनकी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए प्रशासक रिटायर्ड जज JR मिधा की नियुक्ति की थी और उनकी देखरेख में इस बार मंदिर में व्यवस्था चलाई गई थी। प्रशासक, पुलिस और अन्य एजेंसियां व्यवस्था बनाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन मंदिर में अव्यवस्था का माहौल ज़्यादा देखने को मिला। शुरुआत करते हैं गंदगी से। कोविड को देखकर सफाई मंदिर और मंदिर के बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में कालका जी मंदिर गंदगी के लिए जाना जाता है और कई भक्त मंदिर में सफाई को लेकर सवाल उठाते आए हैं। इस बार उम्मीद थी कि प्रशासक के रहते हुए गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये कुछ फोटो और वीडियो हैं जिसमें गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं और ये नज़ारा नवरात्रि के दौरान था। और जिस पर हमने प्रशासक के सचिव HH बख्शी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी एजेंसियों ने और MCD और वॉलंटियर ने सफाई को लेकर हर स्तर पर काम किया है। लेकिन मंदिर के सूत्रों से पता चलता है कि जब कोविड के चलते भीड़ जुटने की मनाही थी तो फिर लोगों को स्टॉल लगाकर भंडारे करने की अनुमति किसने दी, जिससे यह कूड़ा इकट्ठा हुआ। हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसी सिलसिले में दूसरा मुद्दा यह था कि जब कोविड के कारण प्रशासक रिटायर्ड जज JR मिधा का आदेश यह था कि 16 अक्टूबर तक भवन के बाहर कोई दुकान नहीं खुलेगी और DDMA के आदेश के अनुसार प्रसाद या चुन्नी मंदिर में नहीं चढ़ाई जाएगी, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब प्रसाद या चुन्नी की मनाही थी तो इतने सारे नारियल और चुन्नी लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं और कौन इन्हें बेच रहा है। मंदिर के सूत्रों ने कहा कि प्रशासक का यह भी आदेश था कि जितनी मंदिर के आसपास की जगह है वहाँ भी कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी, लेकिन भवन के बाहर दुकानें बंद कराकर दुकानदारों के पेट पर लात मार दी गई। लेकिन मंदिर के दायरे में जो दुकानें खुली थीं उनको क्यों नहीं बंद कराया गया? वो दुकानें किसके कहने पर चल रही थी? मंदिर के सूत्रों ने बताया कि कुछ पुजारियों ने भी अपना नारियल और चुन्नी का स्टॉक मंगा लिया था और अपने माल की खपत करने के लिए उनके ही जानकारों ने बाहर दुकानें लगाकर नारियल चुन्नी बेचने लग गए। जब इस मामले में प्रशासक के सचिव HM बख्शी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नारियल और चुन्नी की मनाही है, लेकिन अगर कोई लेकर आ जाता है तो उसे फेंक नहीं सकते क्योंकि यह उनकी आस्था से खिलवाड़ होगा। लेकिन हमने मंदिर में जगह जगह नारियल और चुन्नी के नहीं लाने और चढ़ाने को लेकर नोटिस लगाए थे। इसके अलावा प्रशासक के सचिव HM बख्शी की जगह काम देख रहे अशोक ने कहा कि हमें भवन के बाहर दुकानों को बंद करने का आदेश था। मंदिर के आसपास की दुकानें खुली थीं, उनको हमने मना किया था कि दुकानें नहीं खोलें क्योंकि कोरोना के कारण भीड़ इकट्ठा होगी। इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या भीड़ के कारण कोरोना के नियम नहीं टूटे? पूरे नवरात्र के दौरान एक दिन में 2 लाख तक भक्तों की संख्या आ गई थी, लेकिन इन वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें कोरोना के नियमों का पालन प्रशासक की ओर से क्यों नहीं कराया गया और अगर उन्हें इतनी भीड़ का अंदाज़ा नहीं था तो मंदिर प्रशासन से तालमेल क्यों नहीं बैठाया गया जिससे कि इस भीड़ का अंदाज़ा हो जाता। हालांकि प्रशासक की टीम की ओर से इस भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना के नियमों को पालन कराने के लिए एक रास्ता आने का बनाया गया और एक जाने का। फिर भीड़ को देखते हुए 2 रास्ते आने के किए गए, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ पर कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है और ना ही कोरोना के नियम लागू किए गए हैं, जबकि DDMA का आदेश था कि मंदिर में भक्त 6 फीट की दूरी और मास्क है ज़रूरी को लागू करेंगे, लेकिन ये कम ही देखने को मिला। हालांकि मंदिर के सूत्र बताते हैं कि पहले मंदिर में 4 आने के गेट और अलग अलग जगह से जाने के गेट बनाए जाते थे, जिससे भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता था और भीड़ को पता भी नहीं चलता था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। HH बख्शी ने यह भी कहा कि नवरात्र के दौरान भक्तों को मां के दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन
जब इस मामले में कुछ भक्तों से बात की गई तो उनका मिला-जुला बयान सामने आया। कुछ भक्तों ने कहा कि उन्हें शुरुआत दर्शन करने में परेशानी हुई, लेकिन दशहरा के दिन दर्शन हो गए थे। तो वहीं एक महिला भक्त ने कहा कि इतनी भीड़ में ऐसे भी लोग आते हैं जिनसे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, तो नवरात्रों के लिए महिलाओं के लिए अलग लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ जैसे डबल लाइन चलती है तो लेडीज़ की लाइन अलग होनी चाहिए, जेंट्स की अलग। जो छेड़छाड़ वाली बात है वो भी ना हो, डबल लाइन चलती है, लेडीज़ की अलग की है। जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन मंदिर में आई शुरुआती भीड़ को पुलिस ने जिस तरह से संभाला, उस सवाल उठाना लाजमी है। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है। इस पर ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये नवरात्रों के शुरुआती दिनों का हाल है, जहां इतनी भीड़ को संभालने में पुलिस फेल साबित हुई। भीड़ को चाहे 2 लाख से ज़्यादा की हो या कम की, इसे संभालने का काम पुलिस का ही होता है। हालांकि इस पर दक्षिणी पूर्वी जिला के डीसीपी ईशा पांडे और कालकाजी थाने के एसएचओ ने बयान दिया था कि उनकी टीम ने अच्छे से भीड़ को नियंत्रित किया था, लेकिन वीडियो तो कुछ और भी कह रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार का नवरात्रि हमेशा के लिए याद किया जाएगा। जो इस बार व्यवस्था को व्यवस्था करना था, लेकिन व्यवस्था का अव्यवस्था हो गया। दूसरा, गंदगी की यहाँ पे बहुत वीडियो हमारे पास आई कि बहुत गंदगी यहाँ पर थी, जबकि बीजेपी के ही निगम पार्षद यहाँ पे बताए जाते हैं निगम पार्षद हैं। तो इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासक महोदय की नियुक्ति की थी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बाहर की सारी व्यवस्थाएं देखें, सफाई की व्यवस्था देखें और मंदिर के विकास के कार्यों को देखें और अनौथराई जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको हटाएं। और इसी बीच में नवरात्र का ये महापर्व आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशासक महोदय पुजारियों से बैठकर इस बारे में चर्चा करते और उनके अनुरूप अगर व्यवस्था करते तो इस प्रकार की जो दृश्य जो सामने आया वो नहीं आते, धक्का मुक्की नहीं होती, भीड़ एक जगह नहीं इकट्ठी। क्योंकि पहले मंदिर में हमेशा से ही प्रवेश के लिए 2 द्वार बनाए जाते रहे थे और निकासी के लिए भी 2 रास्ते बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप एक ही प्रवेश का द्वार रखा और एक ही निकासी का द्वार रखा, जिसके कारण भीड़ बट नहीं पाई और जिससे भीड़ जो भारी भीड़ भक्तों को दिखाई, जिसमें धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया था कि मंदिर में जो भक्त आ रहे थे, जो पुराने आ रहे थे, उन्होंने इसको लेकर अव्यवस्था के माहौल को लेकर, गंदगी को लेकर, जो धक्का मुक्की रैलियों में चल रही थी उसको लेकर आपके पास भी समस्या लेकर आए थे। देखिए, पहले भी क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि मंदिर परिसर जो स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासक महोदय को दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। उसके बाद जो तस्वीरें आप तक आई हैं वो इस बात की गवाह है कि किस प्रकार की व्यवस्था हो पाई और किस प्रकार की होनी चाहिए थी। इस पर आप स्वयं निर्णय करें। मैं तो यही कहूँगा कि इस बार जो जिम्मेदारी दी गई थी, प्रशासक महोदय को जिम्मेदारी दी गई थी, वो बाहर की व्यवस्था बनाएं, स्वच्छता बनाए रखें और लोगों को किसी बात की परेशानी ना हो। लेकिन देखने में ये आया कि लोगों में भारी भीड़ जुटी, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन नहीं हुआ, उनकी धज्जियाँ उड़ी और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पहले जो आप लोग व्यवस्था बनाते थे वो किस तरह की व्यवस्था होती थी और इस बार ऐसी क्या व्यवस्था बनी थी जिससे कि ये पूरा माहौल बिगड़ गया? देखिए, पहले ये होता था कि हमारा जो पुलिस प्रशासन के साथ, सिविल डिफेंस के साथ, मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी के साथ हमारे अपने वॉलेंटियर्स भी लगते थे और प्रबंधक सुधार कमेटी के वॉलेंटियर्स भी लगते थे। सब मिलजुल कर व्यवस्था करते थे और प्रवेश के लिए और निकासी के लिए 2 द्वार बनाए जाते थे, जिससे भीड़ बढ़ जाती थी। तो एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती थी और लोग सहजता से दर्शन करके निकल जाते थे। कि पहली बार कालकाजी मंदिर के इतिहास में भवन के गेटों पर ताले लगाए गए और यह आदेश प्रशासक ने दिए थे। आदेश की कॉपी हमारे पास भी है। आदेश में लिखा था कि पुजारी भवन के अंदर भक्तों को लेकर नहीं जा सकते और पुजारियों ने ऐसा काम किया जिसके चलते प्रशासक को ताला लगाने का आदेश देना पड़ा, जबकि भक्तों के मां कालका के दर्शन करने की व्यवस्था भवन के बाहर से की गई थी। इसके बाद भी पुजारियों ने काफ़ी प्रदर्शन किया और 20 मिनट बाद ही ताले खोल दिए गए।
कुछ पुजारी इस फैसले से नाराज़ थे क्योंकि उनका कहना था कि यह हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ है और प्रशासक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इस मामले में एचएम बख्शी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस दौरान वे मौजूद नहीं थे। हालांकि प्रशासक के आदेश में यह भी था कि अगर पुजारी भवन के अंदर भक्त को लेकर गए तो पुजारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और जिसने यह नियम तोड़ा उस पर भी कार्रवाई होगी। मंदिर के सूत्रों से पता चला कि जब पुजारियों ने नियम तोड़ दिए थे तो भवन पर ताले लगा दिए गए, लेकिन पुजारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस मामले में नवरात्रों के दौरान भवन में पुजारी आशु ने अपनी बात रखी। ऐसा है कि 2 साल बाद नवरात्रि के पर्व पे गवर्नमेंट के डिसीजन के थ्रू मंदिर खुले गए ऑफिशियली। अब जो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आने की, अपने फ्रेंड्स को लेकर आने की, तो काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा क्राउड आया या काफ़ी मात्रा में भक्त आए, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताइए कि कोविड का टाइम चल रहा है तो एक एक चीज़ कितनी सीरियस है। जितना हमने हो सका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का फॉलो कराया हर चीज़, तो यही सब चीज़ों के थ्रू आगे हमने कोशिश करी कि नवरात्रों में जितना हो सके भक्तजनों को रामचंद्र माता के दर्शन हुए। आशु जी, अभी क्या था कि जो हमें यहाँ से जानकारी मिली है कि भवन में चुन्नी लगा दी जाती है और बाकी जो सेवक होता है वो सोता है, लेकिन पहली बार ऐसा था कि ताला लगाया गया था। तो क्या ये सच था या फिर ये भी एक रूमर्स था कि अफवाह हो रही थी इसकी? आपने कुछ पुजारी भाइयों ने हमें खबर दी थी। देखिए जी, ये बात बिल्कुल सच है कि मंदिर पे हम कभी ताले नहीं लगाते। जब रात को हमारी का भवन माता को सुला के मंदिर बंद करते हैं उस टाइम भी चुन्नी से ही बंद करते हैं ताकि पुजारी बाहर सो सके आराम से। बस ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कस्टम। दूसरी बात ये कि अब जैसे हाई कोर्ट के द्वारा जो चार्ज किए गए हैं तो कुछ चीज़ें वो फैमिलियर नहीं है जिन चीज़ों से। अब पीछे क्या हुआ था, दूसरी या तीसरी नवरात्रि की बात है शायद, कि उन्होंने देखा कि जो डेली आने वाले हैं या मंदिर के सफाई कर्मचारी हैं वो 4, 5 या 10 की संख्या में घुस रहे हैं अंदर, साफ सफाई कर रहे हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग उन्होंने बोला कि इसमें ताला लगाया जाए ताकि जब भी कोई आए तो वो पूछ के जाए। तो वो बात मिसकम्युनिकेशन हुई, उसकी वजह से हमारे को मंदिर बंद भी करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। बट उन्होंने बाद में बोला कि चीज़ें नॉर्मल है, अपने तरीके से आप जैसे हो सकता है कम से कम लोगों को लीजिए, क्योंकि इट इज़ एनीवेज वन ऑफ दोज गाइडलाइंस ऑफ हाई कोर्ट कि हमें किसी को अंदर नहीं लेना था। अभी भी उस चीज़ को आप स्पष्ट नहीं किया आपने कि जो ताले लगाए थे कितनी देर के लिए ताले लगाए थे और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण यही था, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि अंदर किसी को दर्शन नहीं करने देंगे, बाहर से ही लोगों को दर्शन कराए जाएँ। तो आप देख सकते हैं 99% लोग बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। 1% पुजारी की फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, तो वो तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो वही एक मिसकम्युनिकेशन हुई थी। उनको लगा कि ये बाहर के लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं, जो कि वो बाहर के नहीं थे। अच्छा, तो अभी डीडीए में की जो हमारे पास आदेश जो कॉपी थी हमारे पास, उसमें ये लिखा हुआ था कि पुजारी भवन के अंदर किसी भी भक्त को लेकर नहीं जाएंगे। और उनके आदेश में ये लिखा था कि ये जो नियम था डीडीए का, ये पुजारी ने यहाँ पर तोड़ा, जिसके बाद इनको ताला लगाने पर मजबूर होना पड़ा। तो क्या ये सच है? क्योंकि जो हमारे पास कॉपी है ऑर्डर की, उसके अनुसार ही मैं ये बात आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। पुजारी ने नियम तोड़े थे? क्या पुजारी ने नियम तोड़े थे भवन के? नहीं, बिल्कुल नहीं।